हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके वेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेनली टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेनली टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एलिफैटिक और सेकंड होता है एरोमेटिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका फर्स्ट टाइप होता है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड होता है इसका एरोमेटिक, या हम लोग इसको पहले बोलते हैं कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक और सेकंड होता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग फिर से फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग फिर से टू टाइप्स से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा होमोसाइक्लिक और सेकेंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और सेकेंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब जो होमोसाइक्लिक होता है इसको हम लोग फिर से टू टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक और सेकेंड होता है एरोमेटिक। ठीक है, अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग फर्दर फिर से टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, बेंजीनॉइड और सेकंड होता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, ये था क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेनली टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एलिफैटिक कंपाउंड, सेकंड होता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग फिर से टू टाइप से डिवाइड करते हैं। किसमें एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक, अब जो होमोसाइक्लिक होता है उसको हम लोग फिर से टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक, एक होता है एरोमेटिक। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हमको फिर से टू टाइप्स में डिवाइड करना है। एक होता है बेंजीनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है। अगर ये हमको अच्छे से पता रहेगा तो हम लोग क्लासिफिकेशन को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी कि हम लोग एलिफैटिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, एलिफैटिक कंपाउंड। फर्स्ट होता है हमारा क्या, एलिफैटिक। हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हम लोग एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स कार्बन चैन, चाहे तो कार्बन चैन हमारा लीनियर भी हो सकता है या ब्रांचेड भी हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग ओपन चैन स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एलिफैटिक जो होता है वो मेनली ओपन चैन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस ओपन चैन में चाहे तो वो चैन हमारा ब्रांचेड भी हो सकता है, चाहे तो वो लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या। लाइक हम लोग लेते हैं ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, ये क्या है, ब्यूटेन। हम लोगों को किसको देखना है, कार्बन को। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, जो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये एक स्टेप ग्रोथ चैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर चैन है। चाहे तो इसको हम लोग ब्रांचेड चैन में भी ले सकते हैं। कैसे, CH3 CH CH3 और यहाँ भी CH3। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक, तो एलिफैटिक कंपाउंड्स का मतलब जो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ओपन चैन स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा या रिंग कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एलिफैटिक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड होता है हमारा क्या, साइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड क्या है,
साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड दैट मीन्स जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करे। ठीक, अब वो रिंग स्ट्रक्चर चाहे तो 3 मेंबर्ड भी हो सकता है, 4 मेंबर्ड भी हो सकता है, 6 मेंबर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं किसको, बेंजीन को। ठीक, बेंजीन ये हमारा कौन सा कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं या क्लोज स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में और कुछ और ले सकते हैं क्या, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, कॉर्नर्स में कार्बन होते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और साइकिल फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ब्यूटेन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक, तो जो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो रिंग में रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो फिर से 2 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, होमोसाइक्लिक। फर्स्ट क्या होता है, होमोसाइक्लिक। ठीक, तो अब हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड रहेगा उसमें वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि होमोसाइक्लिक किसका एग्जाम्पल है, साइक्लिक कंपाउंड का। तो जो साइकिल में रहेंगे, ठीक है, बट उस साइकिल में ओनली एक ही एटम रहेगा, लाइक बेंजीन। ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कोई सभी, सब कॉर्नर पे अगर एक ही एटम रहे, जैसे यहाँ पर सब में क्या रहता है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन 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 और कार्बन, सब में क्या रहते हैं, कार्बन रहते हैं। मीन्स हमारे जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसमें जितने भी कॉर्नर्स होंगे, उस कॉर्नर में अगर सेम टाइप के एलिमेंट रहें, ठीक है, सेम टाइप के एलिमेंट, दैट मीन्स कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए हमको कि ओनली कार्बन कंटेन करेंगे। क्या कंटेन करेंगे, सिर्फ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जितने भी रिंग में कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर पे ओनली कार्बन ही अटैच रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अगर ये डिफरेंट टाइप का हुआ, दैट मीन्स ये कार्बन है, कार्बन को छोड़ के अगर इसमें कोई दूसरा कंपाउंड है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, होमोसाइक्लिक में क्या था कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो कॉर्नर्स थे उन कॉर्नर पे सेम टाइप के एलिमेंट थे, लाइक कार्बन। ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। बट अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, दैट मीन्स जो कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्या, ये। ठीक है, यहाँ जैसे कि इस कंपाउंड में जितने भी कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स में क्या है, कार्बन है, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक, इसका पूरा नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर तो फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। जितने भी कॉर्नर्स हैं अगर उनमें सेम टाइप के एलिमेंट हो, कार्बन है तो सब में कार्बन होने चाहिए, ऑक्सीजन है तो सब में ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग फिर से 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कंपाउंड था क्या, होमोसाइक्लिक। ठीक, इस होमोसाइक्लिक को हम लोग फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या, एलिसाइक्लिक। ठीक, और सेकेंड होता है क्या, एरोमेटिक। ठीक, इसको हमको अब देखना है कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड दैट मीन्स ये साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे, बट उनके जितने भी कॉर्नर्स होंगे वहाँ पर सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब डिफरेंट टाइप का है, होमोसाइक्लिक में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो होमोसाइक्लिक का कौन कौन से टाइप है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं किसको, एलिसाइक्लिक को। फर्स्ट क्या होता है हमारा,
एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, रिसेंबल टू एलिफेटिक। जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनके रिसेंबल होती है, मतलब उनके जैसा होता है। जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं के जैसा एलिसाइक्लिक का केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, किनसे? एलिफेटिक से। जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के जैसा होता है क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो एलिसाइक्लिक होगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और एलिफेटिक जो होगा वो नॉन साइक्लिक रहेगा। यहाँ पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी दोनों की वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या। ये इसका नाम होता है क्या? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन अगर हम लोग बोलते तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता, लेकिन साइक्लो बोल दे दैट मीन्स क्या है? वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एलिसाइक्लिक, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा लेकिन उसके जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन पर सेम एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ भी कार्बन रहेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा, और इन कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इस रिंग के अंदर में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, अगर हम लोग अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर शो करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बेंजीन। लेकिन इसके अंदर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर, ये इस कॉर्नर पे क्या रहेंगे? कार्बन रहेंगे, लेकिन उन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ वो क्या रहेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, लेकिन उनका प्रॉपर्टी किसके जैसे रहेगा? एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड्स होते हैं क्या? एलिसाइक्लिक के। ठीक है, होमोसाइक्लिक दैट मीन्स जो कॉर्नर्स रहेंगे उनमें ओनली कार्बन ही कंटेन होगा। तो इन सब में कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सब में कार्बन ही है, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। लेकिन एलिसाइक्लिक कैसे बोले? कि उनकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो एलिफेटिक के जैसे होगी, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ये साइकिल में है बट एलिफेटिक कंपाउंड्स के जैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, ये था क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड होता है हमारा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं किसको? एरोमेटिक कंपाउंड को। एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इनमें एरोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एरोमा, एरोमा दैट मीन्स स्मेल या ऑर्डर, बोल सकते हैं खुशबू। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एरोमा पाया जाता है। एरोमा का मीनिंग होता है क्या? स्मेल या ऑर्डर, मतलब उनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमा शो करते हैं, मतलब उनका स्मेल होता है, प्लस डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? जो हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर में शो करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड मतलब जैसे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है लाइक बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? कि यहाँ पर कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड, और ये कार्बन से डबल बॉन्ड। ठीक, तो जब भी डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ भी एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पर नहीं रहते, इस पूरे रिंग में क्या करते रहते हैं? यहाँ पर मूवमेंट करते रहते हैं, और उसी की वजह से इनकी स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक जगह पर प्रेजेंट नहीं रहते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट करते रहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारा इस टाइप का भी बनता है,
इस डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ कर दिए, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले गए, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आए। जब उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी होता है, ये भी तो हमारा बेंजीन ही है। हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ शो किए थे, उसको यहाँ शो कर दिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह नहीं रहते, इस पूरे रिंग में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उनका मेन प्रॉपर्टी क्या है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड की। इनमें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इनमें एरोमा पाया जाता है, मतलब इनका एक स्पेसिफिक स्मेल और ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन भी हो सकता है, कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे किसमें, इनके टाइप्स में, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है बेंजीनॉइड और एक और होता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मतलब जिसमें एटलीस्ट 6 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम लोग एग्जांपल क्या लेते हैं, बेंजीन का। ठीक है, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स मतलब जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसे हो। ठीक, तो ये बेंजीन है हमारा। अब इसमें एटलीस्ट 6 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए, मतलब उसमें कम से कम 6 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो 6 कार्बन किस में प्रेजेंट रहता है, बेंजीन में। ठीक है, तो जो बेंजीन के जैसा जिनका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होंगे और जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसे होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट ही क्या, नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड में चाहे तो ये 6 मेंबर्ड से ज़्यादा हो सकता है, चाहे तो 6 मेंबर्ड से कम भी हो सकता है, लेकिन 6 मेंबर्ड नहीं होगा। क्यों, 6 मेंबर्ड एग्जाम्पल है किसका, बेंजीनॉइड का। नॉन बेंजीनॉइड मतलब जिसमें 6 से ज़्यादा होंगे या फिर 6 से कम होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं क्या, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन का एग्जाम्पल होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये होता है क्या, ट्रोपोलोन। इसका नाम होता है ट्रोपोलोन। ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। कैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो कंपाउंड है ये 7 मेंबर्ड है, 1 2, यहाँ पर एक कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर, ये फिफ्थ कॉर्नर, ये 6th कॉर्नर, ये 7th कॉर्नर। ठीक, यहाँ पर कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 7। ठीक है, तो 7 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, चाहे तो 8 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, या तो 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है। तो उसको हम लोग किस में लाएंगे, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में। ठीक है, बेंजीनॉइड दैट मीन्स वहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसे फॉर्म हो। तो बेंजीनॉइड में ओनली हम लोग लेते हैं किसको, बेंजीन को। अब बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल क्या है कि उसमें 6 मेंबर को छोड़ के चाहे तो 7 मेंबर भी हो सकता है, 8 मेंबर भी हो सकता है, या 5 मेंबर या 4 मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यह था क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग ये क्लासिफिकेशन शो करते हैं। ठीक है, थैंक यू।